हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। MPSIL मेंबर में आपको स्वागत है। मैं दोस्तों आज आपको लेकर आए हैं और जहांगीर मुगल वंश के दोस्तों एक सीरीज लेकर चल रहे हैं। सीरीज में दोस्तों क्या है, सीरीज सबसे पहले मैंने दोस्तों पढ़ाया था बाबर, पढ़ाया था बाबर के बाद दोस्तों हुमायूं पढ़ाया था, हुमायूं के बाद दोस्तों अकबर, अकबर के बाद अभी ये आया कौन, जहांगीर पर। अकबर दोस्तों 1605 में समाप्त हो जाता है अकबर की कहानी, और उसके बाद 1605 से 1627 तक किसकी कहानी चलती है, जहांगीर की चलती है। अब दोस्तों वो दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी, पिछली वाली वीडियो दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों काफ़ी लेट है। इसके बीच में दोस्तों और वीडियो आई हुई हैं दोस्तों, वो भी दोस्तों देख सकते हैं। इसकी दोस्तों मैंने एक प्ले लिस्ट बना दी है, मुगल वंश की प्ले लिस्ट बनी हुई है। वो दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाकर बारी बारी से देख सकते हैं, पार्ट बाय पार्ट। ये दोस्तों मेरा मुगल वंश के क्रमानुसार ये चौथे नंबर का वीडियो होगा। कौन सा होगा, ये चौथे नंबर का वीडियो होगा मुगल वंश के क्रमानुसार। सबसे पहले कौन सा था, बाबर था, बाबर के बाद दोस्तों हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद अब जहांगीर, जहांगीर के बाद दोस्तों आगे वाली वीडियो जो आएगी वो दोस्तों बताएंगे। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें जो है आगे आने वाले 15-16 तारीख में क्या है, 15 और 16 तारीख में यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम है दोस्तों। वो दोस्तों ये दोस्तों ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है, आप जाए देख सकते हैं। दोस्तों आइए चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों जहांगीर का दोस्तों क्या देखेंगे, परिचय देखेंगे। सबसे पहले कोई कहानी स्टार्ट होने से पहले या लेसन स्टार्ट होने से पहले उसके बारे में जाने। पहले क्या इसका जन्म कब हुआ था, जन्म इसका हुआ था 30 अगस्त 1569 में इसका जन्म हुआ था जहांगीर का। दोस्तों जहांगीर का बचपन का नाम क्या था, सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। दोस्तों सलीम किस बेस पर इसका नाम सलीम पड़ा, दोस्तों अकबर के टाइम पर, मतलब इसके पिता, जहांगीर के पिता के टाइम पर सूफी संत थे उनके, अकबर ने उनके पास जाकर मन्नत मांगी। उनका नाम था शेख सलीम चिश्ती थे, सूफी संत थे। तो दोस्तों उन्हीं के हिसाब से इनका नाम क्या पड़ा, इसका नाम क्या पड़ा, सलीम। अब दोस्तों इसका पूरा नाम क्या था, दोस्तों आगे आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों देखेंगे। बिल्कुल मैंने वही चीज़ यहाँ पर नोटिस की है जो कि एग्ज़ाम में काम आ सकती है। तो इसका पूरा नाम क्या था, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। दोस्तों ये पूरा नाम दोस्तों कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वह जहांगीर का पूरा नाम क्या था, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। दोस्तों ये इनके पिता का क्या नाम था, इसके पिता का नाम अकबर था। इसके पिताजी का जैसे कि मैं बता रहा था दोस्तों, ये तो क्रम चला आ रहा है बिल्कुल। माता का नाम हरकाबाई, माता का नाम क्या था, हरकाबाई, जो कि इतिहास में दोस्तों हरकाबाई से नाम से जाना जाता है। और वैसे दोस्तों क्या जोधाबाई था नाम, जो राजपूत घराने की थी ये हरकाबाई। इनका जो इसका जहांगीर का राज्याभिषेक कब हुआ था, राज्याभिषेक का मतलब दोस्तों क्या है, जैसे कि शपथ ग्रहण बोलते हैं। जैसे आजकल मतलब प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, ये लोग शपथ लेते हैं, वो उनका क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। और दोस्तों इसकी एक अजीब कहानी है। इसी दोस्तों ये बहुत ज़्यादा प्रेमी था, ये सबसे पहले प्रेमी बहुत ज़्यादा था। ये अनारकली थी इसके यहाँ जो है अकबर के शासनकाल में नृत्यांगना थी, मतलब नाचने वाली थी, उसका नाम था अनारकली। और इसका जहांगीर का जो सलीम, इसका नाम सलीम था। इसका उससे आपस में मतलब कि प्रेम हो जाता है। प्रेम होने के बाद फिर दोस्तों इसका पिता जो है अकबर, जो इसके विरोध में रहता है, उन दोनों के विरोध में रहता है। वो दोस्तों ज़्यादातर उसके साथ ही समय बिताना चाहता था, सलीम जो है अनारकली के साथ में। दोस्तों ये दोस्तों मुगल आजम मूवी देखी होगी, उसमें दोस्तों ये सारी कहानी दर्शाई गई है। अब इसकी दोस्तों शादी देखिए दोस्तों, जानेंगे इसकी शादी मतलब कितनी शादियाँ हुई इसकी। पहली शादी हुई थी, पहली पत्नी का नाम था मानबाई, था। मानबाई का बेटा क्या था, खुसरो था। दोस्तों खुसरो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। खुसरो इंपॉर्टेंट कैसे है दोस्तों, खुसरो ने ही सबसे पहले अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था, इसलिए दोस्तों खुसरो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों प्रथम पत्नी जो थी, वो जहांगीर की प्रथम पत्नी मानबाई थी, इसने दोस्तों आत्महत्या कर ली थी। किस कारण कर ली थी, क्योंकि ये जहांगीर जो है शराब वगैरह, ये दोस्तों धूम्रपान वगैरह बहुत ज़्यादा करता था, इसलिए मदिरापान वगैरह करता था, इस चक्कर में इसने जो है आत्महत्या कर ली। उससे भी ये खिलाफ था खुसरो, क्योंकि उसकी माँ मरने में उसके पिता
की वजह से उसकी माँ खत्म हुई थी। द्वितीय इसकी पत्नी कौन सी थी? जगत गोसाई। जगत गोसाई का बेटा का नाम क्या था? खुर्रम। खुर्रम यही बाद में आकर जहांगीर के बाद शाहजहां इसका नाम पड़ा। अब दोस्तों जानेंगे शाहजहां की उपाधि कैसे मिली, कहाँ से मिली, वो दोस्तों आगे बताएंगे। फिर तीसरी पत्नी थी इसकी कौन सी? रुखसाना बेगम। रुखसाना बेगम दोस्तों इसका बेटा का नाम था शाहरयार। दोस्तों ये इसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि ये इसकी एक मान के चल सकते हैं दोस्तों ये प्राइवेट बीवी थी। ऐसे ही एक प्रेयसी थी, इस चक्कर में पत्नी नहीं से कह सकते हैं, मतलब कुल मिला के पत्नी का रोल तो मॉडल किया। फिर उसके बाद चौथी पत्नी कौन थी? सलमा बानो। चौथी कौन सी थी? सलमा बानो। इसके बेटे का नाम था क्या? परवेज। फिर उसके बाद पांचवी पत्नी कौन सी? नूरजहां। दोस्तों इंपॉर्टेंट यही यहीं पर हो जाता है दोस्तों, नूरजहां। फिर दोस्तों नूरजहां कैसे, कहाँ दोस्तों नूरजहां से बहुत ज़्यादा इसका नूरजहां का नाम कैसे पड़ा, वो दोस्तों आगे वीडियो में जानेंगे नूरजहां कैसे नाम पड़ा। इसकी एक पहली बेटी थी लाडली बेगम। जो नूरजहां थी इसका जो है सत्युतनिसा इसका जो है पुराना नाम था, मतलब कि पहले का नाम था सत्युतनिसा। पहले इसकी शादी हो चुकी थी, उसका नाम क्या था? 1594 में इसकी शादी हुई थी अली कुली बेग से इसकी शादी हुई थी। अब दोस्तों जानेंगे आगे इसकी शासन व्यवस्था कैसी कहाँ रही। अब दोस्तों जानते हैं, आइए चलते हैं। प्रारंभिक शासन व्यवस्था इसकी कहाँ से स्टार्ट? प्रारंभिक शासन व्यवस्था दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ? 1605 में शासन इसका स्टार्ट हुआ। 1606 में विद्रोह कर दिया किसने? खुसरो ने। किसका लड़का था ये? मानवाई का। प्रथम पत्नी थी इसकी मानवाई, मैंने बताया था मानवाई थी। उसने जो है इस पर जो है मतलब कि विद्रोह कर दिया अपने पिता के खिलाफ, क्योंकि उस टाइम ये भी हो चुका था, करीब 18-20 साल युवावस्था में आ चुका था, क्योंकि इसने जाना कि अगर मेरे पिताजी अगर 20-22 साल शासन करेंगे तब तक मेरी उम्र हो चुकी होगी, 30-40 साल हो चुकी होगी, शासन वगैरह वो कम समय के लिए करने को मिल पाएगा। इस चक्कर में इसमें खुसरो ने मतलब कि इसने विद्रोह कर दिया। इनका तो युद्ध भी हुआ बहरावल के मैदान में, उस दिन का युद्ध हुआ। ये जहांगीर और इसके जहांगीर की सेना और खुसरो की सेना जो है बहरावल के स्थान पर इनका जो है मैदान में युद्ध हुआ। इसी में दोस्तों ये खुसरो जो है किसके पास गया? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के पास। उन्होंने आशीर्वाद इसे दिया। आशीर्वाद देने के बाद उससे इसने युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ने के बाद फिर ये हार गया, बहरावल के मैदान में हार गया। हारने के बाद फिर क्या हुआ? फिर जो है जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु से पूछा कि ये बताओ तुमने इसे आशीर्वाद क्यों दिया देशद्रोही के लिए, मतलब कि जो कोई मतलब कि शासन के खिलाफ विद्रोही को आवाज़ जो विद्रोह करता है उसके लिए तुमने आशीर्वाद क्यों दिया? तो आपके लिए 2 रास्ते हैं, या तो आपकी सज़ा दी जाएगी या आपको इसको हरजाना बनना पड़ेगा। तो उन्होंने अर्जुन देव ने सिखों के 5वें गुरु लिए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है हरजाना देने से मना कर दिया, सजा इन्होंने स्वीकार कर ली। तब इन्होंने क्या है दोस्तों जहांगीर ने इसे फांसी पर चढ़ा दिया, सिखों के 5वें गुरु को फांसी पर चढ़ा दिया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है, क्योंकि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव और 9वें गुरु तेग बहादुर दोस्तों वो भी मरा दिए थे औरंगजेब ने। अब दोस्तों जानेंगे दक्षिण विजय। अहमदनगर का वजीर था, एक अहमदनगर का वजीर था, उसका नाम था मलिक अंबर। उसका नाम था मलिक अंबर। बहुत ही ज़्यादा साहसी था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी था। और खुर्रम द्वारा मतलब कि खुर्रम ने जो है मलिक अंबर को हरा दिया। हराने के बाद इसी पर खुश होकर उसके पिता जहांगीर ने इसके लिए शाहजहां की उपाधि दी। यही वाला युद्ध मलिक अंबर से युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद खुर्रम ने इसे हरा दिया। हराने के बाद अहमदनगर का वजीर था, इसे हरा दिया। हराने के बाद इसके लिए शाहजहां की उपाधि दी गई। किसने दी उपाधि? इसके पिता जहांगीर ने। अब दोस्तों जानेंगे मेवाड़ विजय। मेवाड़ में था क्या था? मेवाड़ विजय जो था, मेवाड़ पर अकबर ने भी आक्रमण किया था, मगर मेवाड़ के लिए पूरी तरह से अपने कब्जे में नहीं कर पाया। चित्तौड़ जगह थी, चित्तौड़ पर कुछ जगह पर उसने कब्जा कर लिया, मगर पूरी तरह से मेवाड़ पर कब्जा नहीं कर पाया।
महाराणा प्रताप इसी युद्ध करते रहे उसके पिता से। अब उसकी जगह पर उसका बेटा आ गया जहांगीर, उसका बेटा महाराणा प्रताप का बेटा कौन था उसका बेटा था अमर सिंह। ये मेवाड़ का शासक बना। महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह जो मेवाड़ का शासक बना। पहले जो जहांगीर ने इस पर आक्रमण किया इसी के बेटा के। फिर उसके बाद 1613 ईस्वी में 1613 ई में किसे भेजा? खुर्रम को, जिसका नाम शाहजहां पड़ चुका है, उसके लिए भेजा। उसको भेजने के बाद फिर इसमें दोस्तों इनका युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद फिर इसके लिए प्रस्ताव दिया, या तो मतलब कि संधि कर लो या फिर मतलब कि संधि कर लो या फिर युद्ध कर लो। इसने जो है अपने पिता की तरह चुना कि मैं युद्ध करेंगे। किसने? अमर सिंह जी मेवाड़ का शासक था। इसने जो है युद्ध करना चुन लिया। युद्ध करते करते फिर इसने अपना जहांगीर ने अपना बेटा भेजा खुर्रम। तो इसने दोस्तों बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, बहुत ज़्यादा फसल वगैरह किसानों को नुकसान वगैरह किया। तब इसने जो है अमर सिंह ने आखिर का मेवाड़ की संधि कर ली। दोस्तों ये मुगल मेवाड़ संधि दोस्तों तब हुई जाकर। फिर इसने दोस्तों कुछ शर्तें रखी। किसने शर्तें? अमर सिंह ने, जो महाराणा प्रताप का बेटा था, उसने कुछ शर्तें रखी। शर्तों में दोस्तों क्या था? इसकी दोस्तों शर्तें बहुत जायज़ थी, बहुत ही मान्य थी। क्योंकि इसने दोस्तों पहली शर्त थी इसकी कि मतलब युद्ध में आपसे हार चुका हूँ, इस चक्कर में मतलब संधि कर रहा हूँ। दूसरी बात, मैं तुम्हारे किसी से मतलब शादी ब्याह से कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब हम तुम्हारे धर्म से ना शादी करेंगे ना करने देंगे। ये लोग सब मतलब सारी 4-5 संधि थी वो मान गए। अब उसके बाद दोस्तों आते हैं संधि होने के बाद फिर नूरजहाँ का विवाह। नूरजहाँ, इसका नाम नूरजहाँ कैसे पड़ा? क्योंकि नूरजहाँ नाम दोस्तों ऐसे पड़ा इसका। पहली बात, ये अली कुली बेग की पत्नी थी। पहले अली कुली बेग मारा गया था। अली कुली बेग से इसकी शादी हुई थी। कब हुई थी? 1594 दोस्तों, जैसा कि मैंने पीछे बताया था। जहांगीर ने इसे जो है शेर अफगान की उपाधि दी थी। किसे? अली कुली बेग के लिए शेर अफगान की उपाधि दी थी जहांगीर ने। पहले जो है इसे जहांगीर ने नूरजहाँ के लिए उपाधि कौन सी दी थी? जिसका नाम था नूरजहाँ का नाम था सफ़ीउन्निसा। जैसा कि दोस्तों नाटक वगैरह में पढ़ते चले आ रहे हैं, वो होता है नाटक में। पहले इसे क्या दिया? उपाधि दी नूर महल। नूर महल का मतलब है, नूर मतलब कि सबसे सुंदर, महल मतलब मेरे महल की सबसे सुंदर, उसे बोला नूर महल। फिर दोस्तों इसने क्या किया? फिर इसने जो है अपने पूरे भारत में बता दिया नूरजहाँ मतलब कि विश्व सुंदरी कह सकते हैं। नूर मतलब क्या होता है? सुंदरता के लिए नूर कहते हैं, सुंदरता के लिए नूर कहते हैं। इस जगह नूरजहाँ मतलब मेरा पूरा भारत देश या फिर मेरा पूरी दुनिया, इस हिसाब से विश्व सुंदरी। फिर दोस्तों इसके बाद नूरजहाँ की बात खत्म होती है। फिर आते हैं नूरजहाँ गुट। फिर इनके दोस्तों गुट बने। दोस्तों इनका शासनकाल 2 भागों में विभाजित है। देखा जाए तो 1605 से लेकर 1611 तक और 1611 से लेकर 1627 तक। एक इनका स्वतंत्र था 1605 से 1611 वाला, क्योंकि जहांगीर ने ही पूरा शासन सही से किया। फिर उसके बाद नूरजहाँ गुट बन गया। नूरजहाँ गुट में दोस्तों फिर आगे क्या क्या होता है वो दोस्तों जानते हैं। मिर्जा अयाज खां बेग इसके पिता थे। किसके? नूरजहाँ के पिता थे, वो इस गुट में शामिल थे। असमत बेग जो है इसकी माता थी, वो भी इस गुट में शामिल थी। आफस खां जो थे इसका भाई था, वो भी इसमें शामिल थे। फिर खुर्रम जो कि शाहजहाँ जिसका नाम पड़ा, वो भी दोस्तों इसमें क्या शामिल थे? नूरजहाँ में शामिल थे। अब दोस्तों शाहजहाँ ने विद्रोह किया जिसको बोलते हैं खुर्रम। इसने विद्रोह किया दोस्तों 1623 ईस्वी में। इसने दोस्तों विद्रोह किया शासन करने के लिए, शासन लड़ने के लिए। फिर उसके लिए एक महावत सेनापति था अकबर, जहांगीर का सेनापति था महावत खां। उसने जो है इस विद्रोह को दबा दिया। फिर उसके बाद इसका भी मन मचल गया, महावत खां का मन मचल गया। इसने भी क्या किया? 1626 में इसने भी इस पर विद्रोह कर दिया। ये भी दोस्तों फिर बाद में ये भी मतलब ठंडाने के बाद फिर दोस्तों आखिर में 1627 में किसको शासन मिल गया? 1627 में इसको मिल गया शाहजहाँ के लिए। अब दोस्तों इसकी अन्य बातें जानते हैं। दोस्तों चित्रकला वगैरह है, कैसी कहाँ रही थी वो दोस्तों। इसकी अन्य महत्वपूर्ण बातें क्या थी? इसकी न्याय व्यवस्था दोस्तों बहुत ज़बरदस्त थी। 2400 घंटे ये तैयार रहता था न्याय के लिए।
न्याय इसमें दोस्तों सोने की जंजीर लगाई थी आगरे के किले पर। आगरे के किले के बाहर तो सोने की जंजीर लगाई थी कि जो भी जिसकी समस्या हो वो मतलब जंजीर मतलब कि वो घंटा बजाया कर। कुल मिलाकर बात ऐसी है दोस्तों। अच्छा, सोने की जंजीर लगाई थी दोस्तों इसमें आगरे के किले के बाहर, जिसकी जो समस्या होती थी वो जंजीर आकर खींचता था। जैसे कि उस हिसाब से जैसे ट्रेन रुक जाती है जंजीर खींचने से, उसी हिसाब से दोस्तों ये जैसी इसकी न्याय की व्यवस्था जो है बहुत ठीक ठाक कुल मिलाकर चल रही थी, अच्छी खासी। फिर इसने जो है 1600 फिर उसके बाद दोस्तों इसी के शासनकाल में अंग्रेज आए थे। कौन सबसे पहले अंग्रेज कौन आए थे? सर स्टीफन हॉकिंस दोस्तों आए थे। वो दोस्तों जेम्स II का राजदूत था। जेम्स II का जो है राजदूत था दोस्तों। आए थे अकबर का पत्र लेकर, आए थे अकबर के नाम से आए थे। तब तक जो है किसका शासनकाल हो चुका था? जहांगीर का हो चुका था दोस्तों। इसके लिए जो आगे वाला वो मतलब कि राजदूत, फिर इसके लिए दोस्तों इनके लिए क्या है 400 का मनसब, 400 मनसब इन्होंने जो है इसके लिए दिया। इसके लिए हॉकिंस जेम्स के लिए हॉकिंस के लिए दिया 400 मनसब दिया दोस्तों। इसी के लिए इंग्लिश खां की उपाधि दोस्तों, ये एग्जाम में दोस्तों एग्जाम पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये, मतलब इंग्लिश खां की उपाधि किसको दी गई थी? तो दोस्तों कहते हैं हॉकिंस को दी गई थी दोस्तों। सर थॉमस उपाध्याय टेरी के साथ आए थे। सर थॉमस रोज ये थे 1615 से 1619 के बीच में आए थे उपाध्याय टेरी के साथ जहांगीर के दरबार में दोस्तों। अजमेर में इनकी मुलाकात हुई, वो भी दोस्तों आए थे। फिर दोस्तों चित्रकला का दोस्तों बारे में जानते हैं। चित्रकला में दोस्तों ये चित्रकला जहांगीर इतना विद्वान, इतना चित्रकला में होशियार था कि इसके अगर 4-5 चित्रकार जो है एक मूर्ति अगर कोई बनाते तो वो बता सकता था कि नाक किसने बनाई है, कान किसने बनाया है, मुंह किसने बनाया। ये चीज़ दोस्तों ये विभेद करके हर किसी बता देता था कि हाँ ये इसने बनाया इसने। इसके दोस्तों इसके शासनकाल में कुछ चित्रकार भी थे। कौन से थे? एक मंसूर थे, नादिर उल अस्म मंसूर थे, उनका नाम नादिर उल अस्म इनकी उपाधि थी। वो दोस्तों पक्षी विशेषज्ञ थे, उन्हें तो पक्षी के बारे में विशेष जानकारी थी पक्षी बनाने में। अब्दुल हसन दोस्तों नादिर उल जमा दोस्तों ये व्यक्ति मतलब आदमी की तस्वीर बनाने में बहुत ज़्यादा निपुण थे। फिर उसके बाद दोस्तों क्या जहांगीर का मकबरा दोस्तों कहाँ है? शाहजहां दोस्तों लाहौर में है ये, शाहजहां ये लाहौर में। आत्मकथा इसकी क्या है? जहांगीर की आत्मकथा क्या है? तुजूक ए बाब जहांगीर इसकी जो है आत्मकथा है दोस्तों। फारसी भाषा में ये लिखी गई थी, फारसी भाषा में। इस दोस्तों बाद में इसमें कुछ पॉइंट भी जोड़े गए दोस्तों। इसने दोस्तों सैन्य सुधार के मामले में दोस्तों एक अच्छा कदम उठाया सैन्य सुधार में, मतलब कि इसकी व्यवस्था ठीक थी। सैन्य सुधार क्या? 2 अस्पा और सीहस्पा प्रणाली दोस्तों। आइए जानते हैं 2 अस्पा सीहस्पा प्रणाली क्या होती है। 2 अस्पा सीहस्पा प्रणाली ये होती है दोस्तों जिसके पास मान लिया 2 चलाने वाले हैं, 2 कौन? घुड़सवार हैं। 2 कौन? घुड़सवार। 2 घुड़सवार हैं तो वो 4 घोड़े रख सकता है, या फिर 1 घुड़सवार है तो 2 घोड़े रख सकता है। और सी अस्पा में क्या था? ये था 2 अस्पा 2 अस्पा था। और सी अस्पा में क्या था? सी अस्पा में था जिसके पास मतलब कि 1 घुड़सवार है तो वो 3 घोड़े रख सकता था। कितने? 3। कुल मिला के 2 गुने और 3 गुने सवार अनुपात घोड़ा कह सकते हैं। सवार अनुपात घोड़ा अनुपात इनका था। पहली में क्या था? 1:2 और दूसरी में क्या था? 1:3। इस हिसाब से दोस्तों ये व्यवस्था की थी दोस्तों। आई होप आप ये समझे होंगे दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।